हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं या रिन्यू करने जा रहे हैं तो आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है ताकि हम उसी का इंश्योरेंस खरीद सके। हर इंसान को बेस्ट चीज चाहिए होती है, तो आप लोगों को भी क्यों ना मिले। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को मदद करेंगे ये बताने में कि आप लोगों के लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, वो रेटिंग कोई भी नहीं दे सकता है, खासतौर से इंश्योरेंस कंपनी में। क्योंकि जो ये इंश्योरेंस होता है ना, ये प्योरली डिपेंड होता है आप लोगों की नीड पे, और जैसी आपकी नीड है उसी हिसाब से इंश्योरेंस जो होता है आप लोगों को कंपनी करके देती है। तो मेरे लिए शायद एक कंपनी, मान लो एक्स कंपनी है, वो बेटर होगी, और शायद सामने वाले के लिए वाई कंपनी है, वो बेटर होगी। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें जो होती है मैटर करती है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज देखनी है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी बना के देती है। ठीक है, थोड़ा सा आप रिसर्च करो और ये देखो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। या तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हो खाली, या आप कॉम्प्रिहेंसिव ले रहे हो, तो उसके लिए कौन सी कंपनी है जो आप लोगों को बेटर इंश्योरेंस कंपनी और सही दाम में आप लोगों को पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। अब इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आईडीवी, जैसे कि बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। आप लोगों की गाड़ी को सबसे अच्छी आईडीवी वैल्यू कौन सी कंपनी लगा के दे रही है, या तो कम आ रही है या ज्यादा आती है, ऐसी कंपनी लगा के देती है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसपे मैंने ये बताया कि कम आईडीवी हो तो उसका क्या नुकसान है, और अगर ज्यादा आईडीवी हो तो भी उसका क्या नुकसान है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाके आप लोग देख सकते हैं। नंबर 2, आप लोगों को क्या याद रखना है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी को आप सेलेक्ट कर चुके हो उसका आप लोग देखो कि क्या उसकी वैल्यू है, मार्केट में क्या वैल्यू, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वो लोग आप कहां चेक कर सकते हो जाके, वो आप लोग चेक कर सकते हो IRDAI की वेबसाइट के ऊपर जाके। ये जो IRDAI है ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। इस गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेट होती है, मतलब काम करती है। आई थिंक 20+ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर जो आप लोगों को मोटर व्हीकल इंश्योरेंस या और भी जो जनरल इंश्योरेंस होती है वो प्रोवाइड करती है। तो आप लोगों को उस वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि ये लिस्टेड भी है नहीं है, क्योंकि IRDAI की वेबसाइट पे अगर इंश्योरेंस कंपनी जो आपने सेलेक्ट करी है वो लिस्टेड है तो इसका मतलब वो जेन्युइन है, उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि IRDAI की वेबसाइट के ऊपर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, लेकिन उनकी इतनी मार्केटिंग होती है, आप लोग उस मार्केटिंग गिमिक्स में आ जाते हो और वहां पे आप लोग धोखा खा जाते हो। ठीक, नंबर 3, आप लोगों को क्या याद रखना है, क्या चीज देखनी है, एडॉन्स। एडॉन्स क्या होता है, जैसे मान लो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो बेसिक है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग अपना नुकसान कवर करते हो तो उसमें आती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर भी बहुत सारे एडॉन्स होते हैं। जैसे सपोज करो आप लोग अपनी गाड़ी का इंजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंजन प्रोटेक्शन के लिए एडॉन आता है। मान लो अपनी गाड़ी की या पूरा का पूरा जो लॉक सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो की प्रोटेक्टर आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो होते हैं ना एडॉन्स आते हैं, जैसे रोड साइड असिस्टेंट या कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मल्टीपल एडॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्पेयर, जैसे कंज्यूमेबल्स, कुछ वियर टियर हो रहा है तो वो सब चीजें आप लोगों को एडॉन्स के रूप में मिलनी चाहिए। एडॉन्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब जो मैंने आपको बताया इंजन, और दूसरा होता है आपका बम्पर टू बम्पर या जीरो डेप्थ आप लोग जिसको एडॉन बोल सकते हो। तो आप लोग ये एक बार जरूर देखना कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप रिक्वायरमेंट जो आप एडॉन चाह रहे हो वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर भी रही है या नहीं कर पा रही है। नंबर 4, क्या आपको याद रखना है या क्या देखना है आप लोगों को कि क्लेम सेटलमेंट रेशो। अब मान लो आपने ये तो देख लिया कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है, एड्स बहुत आ रहे हैं और आप लोगों ने ले ली, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देखना होगा। ये जो CSR मतलब जो क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी के पास कितने सारे केसेस गए, मान लो 1000 केस गए, उन 1000 केस के अंदर में से एक्सीडेंटल गाड़ियों में से कंपनी ने कितने केस को सॉल्व किया है। अब ऐसा तो नहीं कि 1000 में से कहीं ऐसा ना हो सिर्फ 500 ही सॉल्व हो पाए हो, मतलब 50% रेशो है। तो आप लोग ये जरूर देखना कि उनके पास कितने जो केस गए हैं और कितने वो रिजोल्व कर पाए हैं। ये चीज आप कहां देख पाओगे, सबसे अच्छी चीज होती है भाई जो सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं ना इनके, या वेबसाइट पे जाके या कहीं भी आप गूगल वगैरह पे भी आप इनकी रेटिंग वगैरह देखोगे तो कस्टमर के जो क्लाइंट के जो रिव्यूज होते हैं ना वो एक बार जरूर पढ़ना। वो भाई साहब देखो बिल्कुल सही रिव्यूज होते हैं वहां पे कि
क्या मेरा क्लेम सेटलमेंट, या मैंने जब क्लेम किया था मेरा क्लेम सेटलमेंट हुआ या नहीं हुआ, या मेरे को क्या क्या दिक्कत है। क्योंकि बहुत कंपनी ऐसे होती है जो रुला देती हैं भाई, लिटरली बता रहा हूँ, रुला देती हैं। आप लोग उस बाद में पछताते हो कि यार इससे तो लेके मैं फंस ही गया। प्रीफर ये करना कि 90% से ज्यादा जिसका रेशो हो उसको आप प्रीफर करना। कई कंपनियों के तो 98, 97, 99% तक के जो CSR रेशो होते हैं वो होते हैं। पांचवी चीज आप लोगों को क्या देखना है कि ये जो क्लेम सेटलमेंट है वो कितनी ज्यादा स्पीड के साथ ये लोग कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि क्लेम सेटलमेंट रेशो तो अच्छा है, बट वो क्लेम सेटलमेंट करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि आप लोगों की गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। और वो कई बार तो महीने तक लोगों की गाड़ी भाई साहब वहां पे जो होती है वर्कशॉप पे खड़ी रहती है, और वो कैसे लेके जाएंगे। तो जितना जल्दी स्पीड से काम होगा उतनी जल्दी आप लोगों की गाड़ी मिलेगी रिपेयर होकर, जितना लेट होगा उतनी आप लोगों की गाड़ी लेट मिलेगी। नंबर 6 आप लोगों को क्या याद रखनी है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी मैंने सेलेक्ट करी है उनके पास में जो कैशलेस गैराजेस होते हैं ना, उसका कितना बड़ा नेटवर्क है। मान लो सब चीज अच्छी हो गई, मैंने ऊपर के जो पॉइंट बताया सब चीज अच्छी है, बट अल्टीमेटली जो कैशलेस गैराज होते हैं उनकी नंबर कितनी है। अब कई कंपनी ऐसे होती हैं जो 6,000, 7,000, 8,000 से ऊपर के जो होते हैं ना कैशलेस गैराज प्रोवाइड करते हैं। और ये जरूर चेक करना कि आपके आसपास के एरिया में भी वो कैशलेस गैराज होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों का जो गैराज की जो फैसिलिटी मिले, आप रह कहीं रहो और 100 किलोमीटर दूर आप लोगों को जाके कहीं वो फैसिलिटी मिले। और 7वां इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है भाई कस्टमर सर्विस। कस्टमर सपोर्ट आप लोगों को 24 घंटे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर सर्विस जो होते हैं ना उनकी टाइम लिमिट्स होती है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे या 7, 8, 9 वटएवर जो भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखनी होगी कि जब भी कुछ मिस हैपनिंग होती है ना, आप लोगों को हमेशा कस्टमर केयर की याद आती है। भाई किसको फोन करके पूछ लूं, क्योंकि उस टाइम पे मेंटल स्टेबिलिटी में आदमी नहीं रहता, उसको समझ नहीं आता मैं किसको क्या करूं। तो अगर कस्टमर सपोर्ट आप लोगों को 24 घंटे मिल रहा है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तो लोग थोड़ा सा रिसर्च करना, पैसे देने आपको हजारों रुपए भाई, और 1 साल के लिए बन जाना है, तो इससे बेटर थोड़ी सी मेहनत आप लोग पहले कर लो। राइट दोस्तों, आई होप ये जो मैंने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए, बिल्कुल बेसिक चीज बताई है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जब भी आप एक बेस्ट अपने लिए इंडिविजुअल के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करोगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।